गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने अभी तक बेसिक केमिस्ट्री में आयंस तक पढ़ लिया है। देखो बेटा कि तुम लोगों को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा क्या कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही कहाँ नहीं आ रही। तो अब बेहोश मत रहो कि हाँ चल रहा चलने दो, नहीं बेटा तुमको एफर्ट करने पड़ेंगे। अगर आपको सीखना है केमिस्ट्री वाकई में सीखना है, तो मैं जो है यहाँ पे आप लोग को बेसिक क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जो पढ़ाने जाऊँगा, अभी जो 11th का कोर्स जब स्टार्ट करूँगा बेटा, तो आपको एक अक्षर समझ में नहीं आएगा जब तक आप बेसिक केमिस्ट्री नहीं सीखोगे, क्योंकि 10th में आपको कुछ नहीं पढ़ाया गया केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो आपको ये पहले सीखना है कि बेसिक केमिस्ट्री किस तरीके से अप्लाई करोगे 11th में, ठीक है ना। बात समझ रहे हो कि धीरे धीरे मैं तुमको समझा। जैसे आयन बनाना अभी आप लोग को नहीं आता है। आयन बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, बोलो। आपको ऑक्टेट ध्यान रखना है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन बेटा, बोलो 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल while they can accept electron while they can release electron। तो ये अगर 1 2 3 है तो ये क्या करेंगे, वो तो रिलीज हो जाएंगे। ये कहाँ की बात हो रही बेटा, बोलो। ये आउटर मोस्ट सेल की बात हो रही है। आउटर मोस्ट सेल मतलब कि जो सबसे बाहरी वाली कक्षा है, ठीक है ना, सबसे बाहरी वाली सेल जो है। अगर हम क्या बेटा 5 6 और 7 है तो ये क्या करेंगे बताओ बेटा, ये एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो जब एक्सेप्ट होगा तब क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा, और जब रिलीज होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑन द एटम, ठीक है ना। अगर 4 है तो ये दोनों कर सकते हैं काम, क्या क्या, पॉजिटिव भी बना सकता है और निगेटिव भी बना सकता है। मतलब ये क्या कर सकते हैं, बोलो। ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बेटा बताया था मैंने कि जहाँ पे एलिमेंट लोगे आप, जैसे आपने लिया था, जैसे मैंने बताया था सोडियम है, ठीक है बेटा। तो सोडियम है तो 11 होता है, तो 2 8 और 1। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे, और दुनिया में ऐसा कोई है नहीं कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे बेटा, ठीक है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा ना, तभी तो 2 8 एक क्या होगा, स्टेबल स्टेट आ गई। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा बेटा, रिलीज कर देगा। तो सोडियम पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का चार्ज आ जाएगा। जितना मैंने बोला था कि भाई जितना, यहाँ देखो बेटा नाइट्रोजन में कुछ लोगों ने गलती की, जैसे यहाँ पे देखो 2 और 5 होता है बेटा। तो 2 और 5 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, या तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, या तो ये क्या करे बेटा 3 इलेक्ट्रॉन ले। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, बोलो। नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आएगा, -3। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा। तो ये इस तरीके से जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना माइनस चार्ज, और जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। बात समझ रहे हो, तभी मैं आप लोग को समझा पाऊंगा क्या किस तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, बोलो। तो आज बेटा हम सीखेंगे कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। कंपाउंड का फॉर्मेशन, कंपाउंड फॉर्मेशन। कंपाउंड फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम सीखने जा रहे हैं कि कंपाउंड को फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है ना, वो चीजें सीखने जा रहे हैं। देखो देखो बेटा, सबसे पहले देखते हैं कि आयन जो हमने सीखे थे उसमें जो आयन होते हैं उनको किस तरीके से ब्रेक करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बेटा H2O। H2 एक मॉलिक्यूल है बेटा। H2 में H है और 2 H है, एक OH है। तो अगर इससे बेटा एक H आप हटा लोगे तो क्या बचेगा, OH माइनस बचेगा, ठीक है ना। OH माइनस बचेगा, ठीक है ना। बोलो ये, क्योंकि दो, अब देखो 2 OH है और एक OH, तो यहाँ पे क्या होगा, बोलो। यहाँ पे इस चीज को क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। जहां पे माइनस चार्ज लगा होगा बेटा आईडीई लगा देना वहां पे, आईडीई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे OH आपने सीख लिया। OH क्या, OH माइनस को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा ले लिया जाए CH3COOH माइनस, ठीक है ना। तो आप इसको कहाँ से ब्रेक करोगे, यहाँ से। अब ये ब्रेक होता है बेटा यहाँ से,
ठीक है ना। तो ये प्लस तो यहाँ आ जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला ब्रेक हुआ है H, ये माइनस का पूरा बचेगा CH3CO माइनस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। एसीटेट आयन तो समझते हो, पॉजिटिव नेगेटिव को आयन बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। यहाँ पे कितने H बेटा अलग होंगे, 3 होंगे अलग, 3 होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बचेगा, -3, क्योंकि जितने 3 अलग होंगे तो 3 4 इस पे भी तो आएगा, तभी तो न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बोलो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये फॉस्फेट आयन है, क्या है, फॉस्फेट आयन, ठीक है। बात समझ है। फोर्थ वाला पॉइंट H3CO3, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है, बोलो। अब ये क्या है बेटा, बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन अलग होंगे, 3 हाइड्रोजन अलग होंगे, बोलो। नहीं H2 आएगा बेटा, यहाँ पे H2, 2 हाइड्रोजन अलग होंगे, 2 हाइड्रोजन अलग होंगे, और CO3 माइनस का 2, ये क्या है, कार्बोनेट आयन है बेटा, कार्बोनेट आयन। मैं बेटा ये आपको याद रहे चाहे ना रहे, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि भाई हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, OH माइनस आयन का, जो एसीटेट आयन क्या होता है, माइनस आयन, और फॉस्फेट आयन क्या होता है, -3, कार्बोनेट आयन क्या होता है, -3, अमोनियम आयन आ गया बेटा 5th पॉइंट पे, ये क्या होता है, NH4Cl। अब यहाँ पे बेटा Cl अलग करोगे तो Cl माइनस का आएगा, और NH4 क्या आएगा बेटा, प्लस का आएगा, क्योंकि आपको पता है Cl कैसा निगेटिव चार्ज फॉर्म करता है, निगेटिव का 1। तो ये क्या है, अमोनियम आयन है, इसको क्या लिखोगे बेटा, अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन है ये। बात समझ रहे हो, बोलो। ये आपको समझ में आगे होगी। एंड 6 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगी क्या, हाँ, H2SO4 तो आपको पता ही है बेटा, ये क्या है बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2 है, तो 2 हाइड्रोजन प्लस के अलग हो जाएंगे, बचेगा क्या, SO4 माइनस का 2। ये चीज याद रखना बेटा, ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, -1 -3 -2 माइनस, ये बेटा क्लोराइड आयन, आपको पता नहीं क्लोराइड आयन है, Cl माइनस क्लोराइड, ये क्या है, सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन। तो मैं जैसे पूछूं तुमसे सल्फेट आयन क्या होता है, तो SO4 -2 लिख दोगे। और यहाँ पे क्लोराइड आयन क्या होता है बेटा, I- जैसे कार्बोनेट आयन क्या होता है, CO3 -2। एसिटेट आयन क्या होता है, ठीक है ना, बोलो। तो क्या बताओगे, एसिटेट आयन CH3COO-। फॉस्फेट क्या होता है, PO4 -2 -3, ओके। एंड 7 नाइट्रेट, हाँ, यहाँ पे HNO3, ये क्या बेटा, नाइट्रिक एसिड है, और नाइट्रिक एसिड से आपने क्या किया बेटा, एक अलग किया, और ये क्या हो जाएगा, NO3 माइनस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नाइट्रेट आयन है। तो नाइट्रेट आयन का चार्ज कैसा होता है, नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, तो नाइट्रेट आयन पे क्या होता है बेटा, माइनस। अब आप लोग देख रहे हो बेटा कि किसी भी कंपाउंड में जो पहले जो लिखा होता है वो चीज, ये देखो, ये क्या है, ये अलग कर दो, प्लस में अलग कर दो, एक को माइनस में अलग कर दो, प्लस में अलग करो, एक में माइनस, यानी कि कोई भी कंपाउंड हो वो जो प्लस और माइनस से मिलके बना होता है। अब आपको अपनी कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग प्लस कहाँ रखोगे, तो वैसे जनरली प्लस जो रहता है वो बाएं तरफ ही रहता है, दाएं तरफ नेगेटिव रहता है। बात समझ, देखो यहाँ पे सारे नेगेटिव है बाएं तरफ, बट यहाँ पे देख लो एसीटेट क्या है बेटा, बोलो बेटा, एसीटेट दाहिनी तरफ है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है बेटा, 8, ये हो गया कार्बोनेट फॉस्फेट हाइड्रोक्साइड आयन,
हाँ हो गया आई थिंक सारे अधिकतर। ठीक है, देखो ये मैंने तुमको आपको आइडिया दे दिया बेटा कि आयन कैसे आप क्रिएट करोगे। आयन तो आयन कैसे क्रिएट करोगे बेटा बताओ, इस तरीके से क्रिएट करोगे। मैं तुमको ये चीज याद करने के लिए बताया कि ये आया कहाँ से, तो आप कहाँ से, जैसे फास्फेट है तो ये ऑर्थोफॉस्फेटिक एसिड से आया, ये देखो इस तरीके से। हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ से आया, यहाँ पे आया, ऐसे आया। एसीटेट आयन किसे आया, ऐसे आया एसीटेट आयन। तो आपको ये चीज याद रखना बेटा कि जो कोई भी कंपाउंड हो वो प्लस और माइनस से मिलके बनी है, बस आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये चीजें होनी चाहिए। ये आयन आपको आ गए समझ में, तो समझ लो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लिख लिया बेटा सब लोगों ने अच्छे से। अब मैं बताने जा रहा हूँ तुम लोगों की कंपाउंड को फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे मैंने तुमसे बोला क्या, सोडियम कार्बोनेट, क्या बेटा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम तो आपको पता है बेटा, सोडियम क्या होता है, Na होता है। और सोडियम चार्ज कैसा फॉर्म करता है, चार्ज फॉर्म करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए 2 8 और 1। बोलो अब इसको क्या करना, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा तभी तो सोडियम प्लस बनेगा, तभी तो यहाँ पर 2 8 ऑक्टेट पूरा होगा सोडियम का, यानी कि सोडियम आयन प्लस फॉर्म करता है। और कार्बोनेट आयन तुमको पता ही है बेटा वो कौन सा फॉर्म करता है, SO3 माइनस का 2। तो अब क्या करना है आपको, इसकी जो माइनस, इसका जो चार्ज है इसके पास, इसका चार्ज इसके पास विदाउट साइन। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, Na2CO3, ये क्या हो जाएगा बेटा, सोडियम कार्बोनेट। आपने देखा बेटा इसके ऊपर चार्ज जो था यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर चार्ज था यहाँ पे आ गया विदाउट साइन, तो ये चीज है। अब मैं तुमसे बोलूं कि सोडियम को अलग करो, तो सोडियम कार्बोनेट अलग करो, तो कैसे अलग करोगे बेटा, बोला 2 सोडियम है, 2 सोडियम लिखो। चार्ज सोडियम कितना बनाता है, प्लस का, और कार्बोनेट कितना बना रहा बेटा, 2। ये हो गया आयन के रूप में, ये हो गया कंपाउंड रूप में, ये हो गया फॉर्मेशन के रूप में। तो आप देख रहे हो बेटा कि किस तरीके से यहाँ पे मैंने क्या तुमको सिखाने की कोशिश की। यहाँ पे मैंने ये सिखाया कि अगर तुमसे बोलेगा सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम देखो देन कार्बोनेट देखो। सोडियम चार्ज कितना फॉर्म करेगा, प्लस का, कार्बोनेट माइनस का, तो उसकी अदला बदली कर दो। अदला बदली करने के बाद इनको अगर तुमसे पूछे कि इनको ब्रेक करो, तो ब्रेक कैसे करोगे, इस तरीके से ब्रेक कर दो। जितने सोडियम हो उसके ऊपर आयन जो फॉर्म करता है वो लिखो और CO3 माइनस लिख दो। अब जैसे मैं तुमसे बोलूं कि मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का होगा, मैग्नीशियम देखो बेटा कितना होता है 12 Mg, तो 2 8 और 2, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा, यानी कि मैग्नीशियम कितना फॉर्म करेगा बेटा बताओ, मैग्नीशियम फॉर्म करेगा प्लस का 2, ओके। और मैग्नीशियम कार्बोनेट बोला था मैंने, मैग्नीशियम फॉस्फेट बोला, तो फॉस्फेट क्या है, यहाँ पे ये देखो फॉस्फेट, तो PO4 माइनस का 3। अब इसके पास ये जाएगा और इसके पास ये आएगा। अब देखो इसके पास जब ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, Mg का Mg3 हो जाएगा, और यहाँ PO4 में दोनों सब में कॉमन आएगा ना बेटा, P2O8। ये कहीं आपने देखा नहीं होगा बेटा ना, अब देखा नहीं तो क्या देखा तुमने, ये देखा होगा PO4 का होल ट्वाइस, ये देखा ना, Mg3 PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया 2 से सब में मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे होल करके तब इसमें कॉमन लगा के लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये तरीके से आप क्या कर सकते हो, आयन का कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो कोई भी कंपाउंड में तुमसे, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, अल्युमिनियम सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, ये मैं आप इसको देखो, फिर मैं डिटेल पे से डिस्कशन करूंगा और बताऊंगा, क्योंकि दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर 11th एग्जाम या 11th सिलेबस, क्योंकि तुमको अभी यही नहीं, अब यहाँ पे मैं तुमको ये सिखा दूंगा, देन उसके बाद मैं रिएक्शन सिखाऊंगा। रिएक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो तुम लोगों ने अभी तक रटे होंगे, अब रटा तुम भूल जाओगे। ठीक है बेटा, और सबका सब खेल कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आ रहा है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आप लोगों को पता नहीं थी, लेकिन आप लोगों की क्लास की ही थी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो आपको समझना बेटा तब आगे बढ़ना है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो 1000 बार पूछो, स्क्रीनशॉट लेके मुझे पूछो, मुझे कॉल करो, डायरेक्टली कॉल कर दो।
आई एम अवेलेबल फॉर 24 आवर, ठीक है ना। कभी भी आप कॉल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सर आप 2 बजे के बाद बंद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर पढ़ना चाहते हो, अगर सीखना चाहते हो बेटा, तो मैं 24 आवर आपके पास अवेलेबल हूँ। अगर मैं कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ तो थोड़ी देर के बाद मैं देखूंगा मोबाइल, तब उसके बाद आपको सब चीज़ें सिखा दूंगा। ओके बेटा, तो आपको क्या करना है बेटा, खाना है, पीना है, मस्त रहना, मुस्कुराते रहना है और सीखते रहना है। तभी आप क्या कर पाओगे बेटा, जीवन में कुछ अच्छा कर पाओगे। जिस दिन आपका सीखना बंद, उस दिन आपकी लाइफ भी खत्म। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।